हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम अगेन इन माय क्लासरूम। आज हम लोग इंटरनेशनल लॉ में इस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूएनओ स्टार्ट करेंगे। लेकिन यूएनओ की स्टार्ट करने से पहले हम वो इवेंट्स, वो घटनाएं, वो स्टेप्स देखेंगे जिसके कारण यूएनओ का इस्टेब्लिशमेंट हुआ। तो किसी भी इंस्टीट्यूट या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को यूं ही स्थापित नहीं हो जाता, वो यूं ही एस्टेब्लिश नहीं हो जाता। उसमें जो स्टेप्स लिए गए इस यूएनओ की स्थापना से पहले, वो हम थोड़ा ब्रीफली देखेंगे। तो सुनिए, 20th सेंचुरी में, 20वीं शताब्दी में 2 वर्ल्ड वॉर हुए। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब हुआ तो उसके बाद लीग ऑफ नेशंस की स्थापना की गई थी। राष्ट्र संघ आप जैसे कहते हैं, उसकी स्थापना की गई थी इसीलिए कि विश्व में शांति चाहते थे सब। तो लीग ऑफ नेशंस अनफॉर्चुनेटली सफल नहीं हो पाया, बुरी तरह से असफल हुआ वो। उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गया। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद भी ऐसी ज़रूरत महसूस होने लगी कि ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए जो वर्ल्ड में सभी देशों के ऊपर कुछ थोड़ा एक अंकुश रखे और पीस, मतलब पूरे वर्ल्ड में शांति स्थापना की जा सके। तो सुनिए, 1945 में सैन फ्रांसिस्को में जो कॉन्फ्रेंस हुआ था, उसमें वर्ल्ड के 51 देशों के प्रतिनिधियों ने उसके चार्टर पर, यूएनओ के चार्टर पर सिग्नेचर किए थे 25 जनवरी 1945 को। 25 जनवरी 1945 में के दिन 51 देशों ने यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के चार्टर पर सिग्नेचर किए थे। और बट ये एक्टिवेट उस दिन नहीं हुआ था, ये लागू उस दिन नहीं हुआ था, बट इट केम इनटू फोर्स ऑन 24 अक्टूबर 1945। 24 अक्टूबर 1945 1945 को ये एक्टिवेट हुआ। इट केम इनटू फोर्स जब स्टेट्स की गवर्नमेंट्स ने, जो 51 देशों के प्रतिनिधियों ने वहां पे साइन किए थे उसके चार्टर पर, उन देशों के गवर्नमेंट्स ने, उन देशों की सरकारों ने जब इसे रेटिफाई कर दिया, इसे अनुसमर्थन इसको दे दिया अपना, तब ये 24 अक्टूबर 1945 को लागू हुआ, एक्टिवेट हो गया था। लेकिन इसमें इतने बहुत सारे जो स्टेप्स लिए हुए, जो इवेंट्स हुए, जो घटनाएं हुई इसके एस्टैब्लिशमेंट में, बहुत सारे ऐसे, सुनिए, बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट इवेंट्स या घटनाएं हुई जिन्होंने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया यूएनओ के एस्टैब्लिशमेंट में। तो उसको हम ब्रीफली देखेंगे। तो फर्स्ट जो इसके लिए एफर्ट किया गया, उसको हम नाम देते हैं डिक्लेरेशन ऑफ सेंट जेम्स पैलेस। सेंट जेम्स पैलेस घोषणा, सेंट जेम्स पैलेस घोषणा कहा जाता है 1941 का। तो इसमें सुनिए, 12 जून 1941 को सेंट जेम्स पैलेस में ग्रीस, बेल्जियम, चेकोस्लोवाकिया, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, नॉर्वे और पोलैंड के प्रतिनिधि मिले और एक डिक्लेरेशन पर, एक घोषणा पत्र पर सिग्नेचर किए गए, साइन किए गए, जिसे लंदन डिक्लेरेशन कहा जाता है। इसे लंदन डिक्लेरेशन, इसको नाम दिया गया। इसमें इन्होंने शांति स्थापित करने की इच्छा व्यक्त की। सबने ये चाहा कि शांति स्थापित होनी चाहिए विश्व में, तो इसमें इन्होंने शांति स्थापित करने की इच्छा व्यक्त की। दिस वॉज द फर्स्ट स्टेप, ये कह सकते हैं आपकी पहला एक चरण था। दिस वॉज द फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स द क्रिएशन ऑफ अ वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन। एक विश्व संस्था स्थापित करने की तरफ ये पहला कदम था, जिसे लंदन घोषणा कहा जाता है, लंदन डिक्लेरेशन कहा जाता है। फर्स्ट स्टेप तो था। सेकंड स्टेप इसमें क्या लिया गया? अटलांटिक चार्टर 1941, इसको नाम दिया गया अटलांटिक चार्टर 1941। द सेकंड इंपॉर्टेंट इवेंट वाज द मीटिंग ऑफ विंस्टन चर्चिल, द ब्रिटिश पीएम। ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे विंस्टन चर्चिल और अमेरिका के प्रेसिडेंट रूजवेल्ट थे उस टाइम पे। तो उन्होंने मीटिंग की थी, इसको नाम अटलांटिक चार्टर इससे दिया गया क्योंकि उनकी मीटिंग हुई थी अटलांटिक ओशन में, अटलांटिक महासागर में उनकी एक शिप में मीटिंग हुई थी। और उसमें इन्होंने नाजिज्म को, नाजीवाद आपने नाम सुना होगा, नाजिज्म को खत्म किया जाए ऐसी इच्छा व्यक्त की। और इसे अटलांटिक चार्टर इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इनका शिप में अटलांटिक ओशन में मीटिंग हुई थी। अब थर्ड जो स्टेप था इसमें, वो उसको नाम दिया गया यूनाइटेड नेशंस डिक्लेरेशन, संयुक्त राष्ट्र घोषणा 1942 की संयुक्त राष्ट्र घोषणा, यूनाइटेड नेशन डिक्लेरेशन। 1 जनवरी 1942 को, 1 जनवरी 1942 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री जो थे, पीएम जो थे चर्चिल, अमेरिकन प्रेसिडेंट रूजवेल्ट, चाइना और रशिया के हेड्स ने इस पे साइन किए थे
उनके जो हेड थे उन्होंने इस पे साइन किए। और जो नाम, जो टर्म है यूनाइटेड नेशन, यहीं पर डिसाइड हुआ था इस टाइम पे 1942 में यहाँ पर डिसाइड हुआ कि इसका नाम जो है वो यूएन या यूनाइटेड नेशंस रखा जाएगा, जो सजेशन प्रेसिडेंट रूजवेल्ट ने दिया था। अब आ जाइए, फोर्थ स्टेप क्या था? फोर्थ स्टेप था मॉस्को डिक्लेरेशन। मॉस्को जो जगह का नाम है, मॉस्को घोषणा 1943। 30 अक्टूबर 1943 को ब्रिटेन, अमेरिका, चाइना और रशिया के प्रतिनिधि जो थे, जो उसके वहां के रिप्रेजेंटेटिव्स थे, वो मिले और एक डिक्लेरेशन पर, एक घोषणा पर उन्होंने हस्ताक्षर किए। इसमें उन्होंने शत्रु के विरुद्ध संयुक्त कार्रवाई, कलेक्टिव प्रोसीडिंग्स जो होती हैं, सब मिलकर जो करते हैं, जिसे संयुक्त कार्रवाई कहते हैं, इस घोषणा पर इन्होंने साइन किए, जिसमें उन्होंने शत्रु के विरुद्ध संयुक्त कार्रवाई करने का संकल्प यहां पर लिया गया। ये आपका फोर्थ स्टेप था टुवर्ड्स यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद फिफ्थ आपका स्टेप आप देखेंगे, तेहरान डिक्लेरेशन जिसे कहते हैं, तेहरान घोषणा जिसे कहा गया, 1 दिसंबर 1943। इसमें चर्चिल, रूजवेल्ट, स्टालिन तेहरान, ईरान में जो जगह है तेहरान, वहां पे मिले, एकत्र हुए और शांति बनाए रखने के लिए एक विश्व संस्था बनाने के लिए घोषणा पर उन्होंने हस्ताक्षर किए। उसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप है डम्बार्टन ओक्स सम्मेलन। डम्बार्टन ओक्स जगह का नाम है, डम्बार्टन ओक्स कॉन्फ्रेंस 1944। ये एक इंपॉर्टेंट स्टेप है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि इसमें यूएनओ की किस तरीके से उसकी रचना होगी, उसमें कितने ऑर्गन्स होंगे, कौन कौन से अंग होंगे, उसके क्या क्या वो कार्य करेंगे, उनका फंक्शन क्या होगा, ये सब इसमें डिसाइड किया गया। मतलब ब्रॉडली इसमें ये सब डिसाइड किया गया, तो इसे एक इम्पॉर्टेंट स्टेप कहा जाता है, डम्बार्टन ओक्स सम्मेलन या कॉन्फ्रेंस 1944 को। उसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप है याल्टा कॉन्फ्रेंस का। याल्टा में कॉन्फ्रेंस हुआ 11 फरवरी 1945 को, 11 फरवरी 1945 को। इसमें भी चर्चिल, रूजवेल्ट और स्टालिन मिले और यूएनओ के जो एक कैसे उसको क्रिएट किया जाएगा, उसका रूप क्या होगा और उसका नेचर क्या होगा, किस तरीके की उसकी प्रकृति होगी, इसके बारे में फाइनल डिसीजन लिया गया। और ये भी इसमें यहाँ पे डिसीजन लिया गया कि नेक्स्ट सम्मेलन जो होगा, फाइनली नेक्स्ट सम्मेलन सैन फ्रांसिस्को में 25 अप्रैल को, 25 अप्रैल 1945 को होगा। ये भी यहाँ पर डिसाइड किया गया। और उसके बाद लास्ट आपका जो कॉन्फ्रेंस हुआ वो सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस 1945 का है, जो 25 अप्रैल 1945 को सैन फ्रांसिस्को में लॉर्ड हेलिफैक्स की अध्यक्षता में हुआ था। लॉर्ड हेलिफैक्स की अध्यक्षता में, उसकी प्रेसिडेंटशिप में, उनकी प्रेसिडेंटशिप में हुआ था, सम्मेलन प्रारंभ हुआ, जो कि 25 जून 1945 तक चला। अप्रैल में स्टार्ट हुआ, 25 अप्रैल को स्टार्ट हुआ और 25 जून तक 1945 को तक वो चला। इसमें चार्टर को अंतिम रूप दिया गया, जो इसका संविधान था, जिसको चार्टर हम बोलते हैं, उसको अंतिम रूप दिया गया और इस पर वोटिंग हुई, इस पर मतदान भी हुआ। लेकिन ये उस टाइम पे एक्टिवेट नहीं हुआ, इसको उसी टाइम पे लागू नहीं किया गया, क्योंकि मुख्य देशों की सरकारों का रेटिफिकेशन या अनुसमर्थन उसमें जरूरत थी। उन्होंने अभी उसको अनुसमर्थित नहीं किया था। ये रेटिफिकेशन या ये अनुसमर्थन 25 अक्टूबर 1945 को पूरा हुआ और उसी दिन यूएनओ चार्टर लागू हो गया, एक्टिवेट हो गया। सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में 51 स्टेट्स ने साइन किए थे, 51 देशों के प्रतिनिधियों ने उस पर साइन किए थे और ये उसके मौलिक या फिर उसके फाउंडेशन, जो फाउंडर उनके मेंबर माने जाते हैं, फाउंडर मेंबर थे, जिनको मौलिक सदस्य कहा जाता है। आज आई थिंक 193 इसके मेंबर स्टेट्स हैं। आप और अभी देख लेना कि कितने कुछ फर्क हुआ हो, तो अभी तक 193 इसके मेंबर स्टेट्स थे यूएनओ के। तो दिस इज ऑल अबाउट जो स्टेप्स लिए गए, इंपॉर्टेंट इवेंट्स थे संयुक्त राष्ट्र संघ के एस्टैब्लिशमेंट में। तो इसके जो पर्पसेस हैं, क्यों इसका उद्देश्य क्या है यूएनओ को एस्टैब्लिशमेंट का, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।